दुबई की अमीरी तो आप सब ने देखी ही होगी, लेकिन वहाँ के जेल कैसे होते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम सब ने जेल तो बहुत देखे हैं और हमारे मन में जेल की वही फोटो बनती है जो हमें टीवी में दिखाई जाती है। एक बंद काला कमरा जिस पर एक गेट और एक छोटा सा टॉयलेट कोने में बना होता है। लेकिन अगर हम बात करें दुबई के जेल की, तो यहाँ कोई गेट ही नहीं होता और कैदियों के लिए पूरा का पूरा सुपरमार्केट बनाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हाल है दुबई के जेल का। इस जेल का नाम है अल अबीर डिटेंशन सेंटर। ये जेल दुनिया के बाकी जेलों से काफी हटकर बनी हुई है। इस जेल के अंदर घुसते ही आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप वेकेशन पर आए हों, और ऐसा हो भी क्यों ना, ये जेल आखिर दुबई की जो है। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि 60 साल के अल्बर्ट को सिर्फ अपनी दवाई मंगवाने पर बेरहमी से पीटा गया। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी जेल के बारे में बताएंगे। जेल का ओपन कॉन्सेप्ट है जिसमें कैदियों को किसी कमरे में बंद नहीं किया जाता, बल्कि वो खुले में घूम सकते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट चाहती है कि जब ये कैदी निकलकर बाहरी दुनिया में जाएं, तो वो एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। जेल के अंदर घुसते ही आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा और साथ में आपका डेबिट कार्ड भी मिलेगा। इस स्पेशल डेबिट कार्ड से आप जेल के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ ही एक कस्टमाइज यूनिफॉर्म भी मिलती है जिसके कॉलर पर उस व्यक्ति की हुई सजा के अनुसार अलग अलग कलर के स्ट्रिप्स लगाए हुए रहते हैं। इस जेल में बच्चों, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग जगह प्रदान की गई है। 240 एकड़ में फैला ये जेल अपने अंदर 4000 कैदियों को रख सकता है। इस जेल के अंदर सुपरमार्केट, एजुकेशन सेंटर, खेलने के लिए ग्राउंड और अस्पताल जैसे न जाने कितनी सुविधाएं मौजूद हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी जेल में आए हुए हैं। आपने सुना होगा कि जेल में आते ही कैदियों से उनके फोन और पास रखी कोई चीज ले ली जाती है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है। यहाँ पर कैदियों को देखने के लिए टीवी और चलाने के लिए फोन भी दिए जाते हैं, और किसी का पढ़ने का मन करे तो लाइब्रेरी और कसरत के लिए एक्सरसाइज एरिया भी मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कैदियों को तरह तरह के काम जैसे कुर्सी बनाना, चित्र बनाना, हैंडीक्राफ्ट का सामान भी बनाना सिखाया जाता है और फिर इनसे बनाई गई चीजों को मार्केट में बेचा जाता है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 2018 और 2019 में 1.5 करोड़ यानी टोटल 3 करोड़ की सेल हुई सिर्फ इस जेल से। इस सेल का 5% हिस्सा कैदियों को दिया जाता है, जो कि डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में डाला जाता है। इसके साथ ही उन्हें हर महीने 5000 तनख्वाह भी दी जाती है। इन पैसों से वो कैदी सुपरमार्केट से अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हैं, और साथ ही अगर वो चाहें तो इसे अपने परिवार वालों को भी भेज सकते हैं। तो ऐसे में आपका और मेरा भी मन हो गया है कि इस जेल में कुछ महीने बिताया जाए, क्योंकि जो चेहरा दुबई दुनिया को दिखाता है वो किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन इसका उल्टा और असली चेहरा लोगों को तब दिखा जब ब्रिटेन के 60 साल के व्यक्ति अल्बर्ट डगलस वहां पहुंचे, जो एक समय दुबई के टॉप मिलेनियर्स में से एक थे। आज वो सिर्फ एक बाउंस चेक की वजह से 5 साल के लिए जेल की कैद में मौजूद हैं। हैरानी की बात तो ये है कि फॉरेंसिक ने ये बात साबित कर दिया है कि अल्बर्ट और उस बाउंस चेक का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज भी वो जेल में मौजूद हैं। और आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एक मिलेनियर है, तो जरूर जेल में आलीशान जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन उनके मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अनुसार दुबई के जेलों में नौजवानों को सीलिंग से उल्टा लटका कर पीटा जाता है और बाद में इस बात को ढकने के लिए उसे स्पोर्ट्स का नाम दिया जाता है। यही नहीं, अल्बर्ट का तो ये भी कहना है कि जेल के वही गार्ड जिन्हें सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, वो कैदियों को सबक सिखाने के लिए उनके प्राइवेट पार्ट्स को जला देते हैं, जिसका एग्जाम्पल अल्बर्ट ने अपने खुद की आंखों से देखा है। साथ ही अगर इन गार्ड्स को सिंपल सी दवाई के लिए पूछ लो तो भी उनके डंडे बरस जाते हैं। दुबई सेंट्रल जेल बताती है वहाँ एक ही छोटे से कमरे में 10 से 20 लोगों को इन ह्यूमन कंडीशन में रखा जाता है, जहाँ इन कैदियों को खाना तो छोड़ो, साफ पीने का पानी तक नसीब नहीं होता, जिसके चलते इन लोगों को क्रिमिनल टॉयलेट के गंदे पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। और सिर्फ ये इंसाफ ही नहीं, बल्कि अल्बर्ट ने ये तक कहा कि इन जेल्स में खास करके अफ्रीकन और एशियन के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती की जाती है, जहाँ सिर्फ हिंसा ही नहीं बल्कि ये हैवान उनका शारीरिक शोषण तक करते हैं, जिस टॉर्चर को न सह पाने की वजह से कई कैदी आखिर में अपनी खुद की जान लेने पर उतर जाते हैं। अल्बर्ट के साथ हुई नाइंसाफी के अलावा दुबई में कई ऐसे बेमतलब के कानून हैं जो आपको सलाखों के पीछे डाल सकते हैं,
जैसे अगर भूल से आपने मस्ती मस्ती में अपने दोस्त को गाली भरा मैसेज भेज दिया तो आप पूरे 2 साल के लिए दुबई के अंधेरे कमरों में डाल दिए जाओगे। और ऐसा दुबई में रह रही एक लंदन की औरत के साथ हुआ था, जब उसने गर्मा गर्मी में अपने रूममेट को व्हाट्सएप पर गाली दे दी। फिर क्या होना था, रूममेट ने भी उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, जिसके चलते उसे पुलिस उठाकर ले गई। और अब वो या तो 2 साल तक सलाखों के पीछे जा सकती है या फिर इन सब से बचने के लिए पूरे 50 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। और ठीक दुबई में आप ना ही पब्लिक में चुम्मा चाटी कर सकते हैं और ना ही रमजान के वक्त पब्लिक के सामने खा पी सकते हैं। अब दोस्तों सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतने सारे लोग बिना मतलब के किसी देश पर झूठी कहानियां तो नहीं बनाएंगे ना। और आपका इस पर क्या कहना है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।